बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात राम कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। श्री हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय बाबा विश्वनाथ विश्वनाथ की जय मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रव बंधुओं, मैंने यात्रा का वर्णन किया।
अनेक यात्राएं हम रामचरितमानस में देखते हैं और प्रत्येक यात्रा की तैयारी होती है। भरतलाल ने यात्रा की तो तैयारी की, हनुमान जी ने यात्रा की तो तैयारी की। क्या तैयारी की? हनुमान जी ने भी वही तैयारी की जो भरतलाल ने की। बार बार रघुवीर संभारी, यात्रा की तैयारी। बंधु, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि एक यात्रा हमको आपको सबको करनी है या नहीं? चाहे हरिद्वार की यात्रा करने का मौका मिले न मिले, बद्रीनाथ की यात्रा करने का मौका मिले न मिले, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने का मौका मिले न मिले, लेकिन एक यात्रा ऐसी है जो हम सबको करनी है। उस यात्रा की तैयारी, एक ही तैयारी है, कोई दूसरी तैयारी नहीं है। जो अत्यंत शुभ यात्रा है, जो अत्यंत पवित्र यात्रा है, जो अत्यंत ध्रुव यात्रा है, उस यात्रा के नाम मात्र से लोग भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु का भय इतना अधिक है, अंतिम यात्रा सुनते ही लोगों के मन में एक भय पैदा हो जाता है। और जबकि प्रत्येक व्यक्ति न जाने कितनी बार यह यात्राएं कर चुका है। भय क्यों होता है? क्योंकि यात्रा की तैयारी नहीं है। जितनी तैयारी अच्छी होती जाएगी उतना ही भय कम होता जाएगा। जिस चीज की तैयारी नहीं है उसके नाम से भय होता है, और जिस चीज की तैयारी होती है उसके नाम से प्रसन्नता होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक छात्र जिसने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, मालूम है कि परीक्षा निश्चित होनी है, पूरी साल उसने बेकार गंवा दी, और जब परीक्षा का नंबर आया कांपने लगता है, भयभीत हो जाता है, कैसे ही परीक्षा टल जाए, लेकिन परीक्षा टलने वाली नहीं है। और जिसने साल भर परीक्षा की तैयारी की है उसको ऐसा लगता है कि परीक्षा कब जल्दी हो, कब मेरे सामने प्रश्न पत्र आवे और कब मैं उसको सॉल्व करूं। जिसने कहीं सुदूर की यात्रा तय कर रखी है, अगर उसके पास आरक्षण का टिकट है, अगर उसका बैग एंड बैगेज बंधा हुआ है, अगर वो पूरी तरह से तैयार है, उसे यात्रा में कोई परेशानी नहीं है। और जिसको यात्रा जबरदस्ती करनी पड़े, उसका सारा सामान बिखरा पड़ा हो और फिर उसको जबरदस्ती उस ट्रेन में बिठा दिया जाए, भय होगा। बंधु, यही स्थिति बिल्कुल हमारी है। हमको भय क्यों लगता है? क्योंकि हमने तैयारी नहीं की है। जितनी तैयारी, अगर तैयारी जितनी होती जाएगी भय उतना कम होता जाएगा। हमको लगता है कि हम मरने के बाद न जाने कहां जाएंगे, किस लोक में जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, कहीं पशु न बन जाए, कहीं पक्षी न बन जाए, कहीं यमराज के दूत हमें प्रताड़ित न करें, इसलिए भय होता है। ये हमारे स्वजन संबंधी बिछुड़ जाएंगे, फिर हमको कभी नहीं मिलेंगे, ये सोच करके भय होता है। एक दूसरा उदाहरण, बंधु, मैं भी सुंदरकांड की कथा प्रारंभ करूंगा, कोई चिंता नहीं, आज तेजी से कथा आगे ले जाएंगे,
लेकिन यात्रा का जो मर्म है उसको समझना। माता पिता ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए हॉस्टल में कहीं दूर भेजा हुआ है। वहां उसका अपना एक सर्किल है, सर्किल बन गया है, उनके साथ रहता है, खाता है, पीता है, एंजॉय करता है। उसकी पढ़ाई पूरी हुई, दीक्षांत समारोह का समय आया, अब उसको लौट करके अपने माता पिता के पास जाना है। ईमानदारी से बताइएगा, उसको वहां से लौटते समय कोई कष्ट होगा? इस बात का कष्ट नहीं होगा कि ये मेरे जो फ्रेंड सर्किल है ये बिछुड़ जाएगा। कोई बात नहीं, उसको मालूम है कि ये तो बिछुड़ने के लिए ही मिला है। उसके मन में तो प्रसन्नता है, कब ट्रेन आए, कब मेरी फ्लाइट हो और कब मैं अपना मिशन पूरा करके जा मर भी ते जग डरे, सो मेरे मन आनंद, कब मरी हों कब भेंटी हों, पूर्ण परमानंद। मेरा इधर मिशन पूरा हुआ, उधर अपने प्रियतम से जहां से बिछुड़ा हुआ हूं, तैयारी क्या करनी है? वही तैयारी करनी है जो विभीषण जी ने की है, वही तैयारी करनी है जो पवन पुत्र ने की है। बार बार रघुवीर सवारी, कर के पवन तनय बल भारी। और यही तैयारी विभीषण जी की है। रघुवीर सवारी, कर के पवन तनय बल भारी। जाने के लिए तैयार हैं पवन पुत्र, तैयारी पूरी है। चार्ज हो गई प्रभु के नाम से। और इधर विभीषण जी, जिन पायन के पादुकन, बंधु क्या क्या विभीषण की भक्ति है। भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हूँ, जिन चरणारविंदों की पादुकाओं को भरत जी अपने मन में स्थान देकर के बैठे हुए हैं, आज मैं जाकर के उन्हीं सी चरणों का दर्शन करूंगा। बंधुओं, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए देखिए कितना आनंद है सुंदरकांड में। थोड़ी मृत्यु का भय दूर अगर करना है, थोड़ी देर के लिए विभीषण की जगह हम हो जाएं और हमारी अंतिम यात्रा की तैयारी है। हम चाहे हॉस्पिटल में हैं या घर में हैं, डॉक्टर ने कह दिया अब सेवा करो, अब इनकी अंतिम सेवा है। और बंधुओं, उस समय अगर ये जीवन भर सत्संग किया है, राम कथा सुनी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस समय मन में यही विचार करना है, मैं अंतिम यात्रा की तैयारी करा रहा हूं। उस समय मन में यही विचार करना है, जिन प्रभु के श्री चरणों में अनेक अनेक सिद्ध योगी मुनि तपस्वी अनेक अनेक भक्त इनके चरणों का ध्यान करते हैं। आज इधर अंतिम श्वास छूटी और मेरा जो आलिंगन होगा वो यमराज से नहीं होगा। मुझे कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। भर जन्म भव भी जाना, अर जन्म सुख संपदा, तर जन्म यम
भूतानां राम रामेति गर्जनम्। प्रभु का नाम लेते हुए बंधु मरते समय चेहरे पर विषाद नहीं होगा। मुझे एक फिल्म की एक पंक्ति याद आ रही है इस समय। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर। बंधु मुकद्दर का सिकंदर तो वो है जो यहां से हंसते हुए जाए, जिसके अंतिम गति कहां कैसी हुई, कहां गया, बंधुओं जाने वाले के चेहरे को देख करके, रीड करके, ऑब्जर्व करके मालूम पड़ जाएगा। जाते समय अगर चेहरे पर मुस्कान है, प्रसन्नता है, अब मेरा यहाँ का साथ छूटा। हॉस्टल के जितने संगी साथी थे वो यहाँ से बिछड़ेंगे अब, क्योंकि मेरा मिशन पूरा हो गया। अब मैं अपने माता पिता के पास जा रहा हूं। बंधु ये है राम कथा का सार, ये है सुंदर कांड की सुंदरता। यात्रा का अगर आनंद लेना है, लेकिन भरोसा ये होना चाहिए कि धाम में तो हमें भी पहुंचना ही है, धाम में तो हमें भी पहुंचना ही है, धाम में तो हमें भी पहुंचना ही है, धाम में तो हमें भी पहुंचना ही है। नाम यदि यों ही रघुवर का लेते रहेंगे, नाम यदि यों ही गुरुवर का लेते रहेंगे। बंधुओं मन में एक भरोसा, हमें कहीं जाना ही नहीं है, हमारी तो यात्रा का रिजर्वेशन है। कहाँ जाना है? प्रभु के दरबार में जाना है। यहाँ जब तक प्रभु ने रखा है रह रहे हैं, लेकिन अंत में बंधुओं अगर इस बात का भरोसा हो जाए ना कि इस शरीर के छूटने के बाद हमको प्रभु मिलने ही मिलने हैं, ईमानदारी से बताइएगा मृत्यु का किसी प्रकार का भय रह जाएगा? राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदे सिंधु एहि पारा, कपिल विभीषण आवत देखा, जाना को रे पुदु
यही विधि करत सप्रेम विचारा। यात्रा कब पूरी हो गई मालूम ही नहीं पड़ा। अंतरिक्ष के मार्ग से अपने मंत्रियों के सहित विभीषण जी आये उस सपद सिंधु पारा। अत्यंत शीघ्रता से विभीषण जी समुद्र के इस पार जहां प्रभु श्री राम की सेना थी उधर आ गए। बंधु मैंने पहले भी कह दिया है ना, विभीषण की कथा को सुनते सुनते विभीषण की जगह अपना पात्र बैठा दो, फिर आनंद देखिएगा कथा का। कपिन विभीषण आवत देखा। बांधवों ने देखा कोई आ रहा है अंतरिक्ष से। कौन हो सकता है? लंका की ओर से आ रहा है, लंका का ही कोई दूत होगा। दूसरी बात, अंतरिक्ष से उड़ करके आ रहा है। किसी में इतना साहस नहीं है निशाचरों के अलावा जो 100 योजन का समुद्र इतनी आसानी से पार करे। बानरों को लगा जाना को रिपुदूत विशेषा, शत्रु रावण का कोई विशेष दूत है। विभीषण जी अंतरिक्ष से नीचे उतरे हैं। बानरों ने घेर लिया। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किससे मिलना है? विभीषण ने निष्कपट रूप से सारा समाचार कह दिया। कह देना जाकर के दशानन का भाई विभीषण प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आया है। ताहि राखे, उनको वहीं रोक दिया। कपीस पहियाई, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? वानर राज सुग्रीव। वानरों के तो इमीडिएट बॉस सुग्रीव हैं। दौड़ करके महाराज सुग्रीव के पास आए हैं वानर। समाचार सब ताहि सुनाए, सुग्रीव को सारे समाचार सुनाए। महाराज, वानरराज, रावण का भाई प्रभु से मिलना चाहता है, मिलने के लिए लंका से आया है। सुग्रीव तुरंत पहुंचे हैं प्रभु श्री राम के पास। मामला बहुत संगीन है, गंभीर है। कोई व्यक्ति शत्रु दल से आया है और वो भी कोई दूत नहीं है, रावण का सगा भाई है। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। सुग्रीव जी ने तुरंत जाकर के प्रभु श्री राम के पास सूचना दी, भगवान रावण का भाई मिलने के लिए आया है और मेरे प्रभु की यही तो विशेषता है। मालूम है क्या होना है, ये भी मालूम है किस भाव से आया है, लेकिन प्रभु चैनल को नहीं तोड़ते। जो प्रॉपर चैनल है, महाराज सुग्रीव इस समय वानर राज है, सारी सेना के अधिपति हैं। प्रभु श्री राम ने ये नहीं कहा कि आने दो। प्रभु श्री राम ने मुस्कुरा करके सुग्रीव से पूछा, वानर राज आपकी क्या राय है? दूसरी भाषा में देखें तो प्रभु यहां पर सुग्रीव का साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना चाहते हैं। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, वानरराज आपकी क्या राय है?
कह प्रभु सखा, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। प्रभु ने कहा मित्र, तुम्हारा क्या परामर्श है? सुग्रीव को लगा मैं तो प्रभु के समकक्ष हो गया, प्रभु का मित्र हूं, प्रभु मुझसे राय ले रहे हैं, बिना मेरी राय के प्रभु कुछ करेंगे नहीं। सुग्रीव ने अपने मन की जो साइकोलॉजी थी प्रभु के सामने रख दी। कह सुकाई कपीस सुनहु नर नाहा। सुग्रीव ने कहा सुनो स्वामी, जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। धीर हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधी मोही अस राखिय बांधी मोही अस भावा। सुग्रीव ने कहा महाराज सुनिएगा, मैंने बाली के साथ राज्य किया है, मुझको राज्य का बहुत तजुर्बा है। जाने न जाए निशाचर माया, राक्षसों की माया समझ में नहीं आती। काम रूप इच्छानुसार रूप बदलने वाले हैं, छड़ी है, कपटी हो सकता है कि ही कारण आया, मालूम नहीं जाने किस प्रयोजन से आया है। भेद हमार लीन सठ आवा, तो राखिय बांधी मोही अस भावा। हो सकता है रावण ने अपने भाई को हमारा रहस्य जानने के लिए, हमारा भेद जानने के लिए गुप्तचर के रूप में भेजा हो। किसी भी अजनबी व्यक्ति के ऊपर इतनी संवेदनशील परिस्थिति में विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज। इसलिए राजनीति ये कहती है, रणनीति ये कहती है कि राखिय बांध लेना चाहिए, बंधन में डाल देना चाहिए। बंधु, इस समय प्रभु श्री राम के पास कौन कौन है, जरा इसको और हम समझने, झांकी को देख लें। प्रभु श्री राम के पास सुग्रीव हैं, प्रभु श्री राम के पास प्रभु श्री राम के दोनों पुत्र हैं, अंगद और हनुमान। ये कोर कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। विश्वसनीय सेनापति हैं, जामवंत हैं, नलनील आदि हैं। सुग्रीव ने अपना परामर्श दिया, महाराज आपने मुझसे पूछा है तो मेरी राय तो यह है, राक्षसों का कोई भरोसा नहीं, न जाने किस कपट के साथ आया है, बंधन में डाल करके रखना चाहिए। और बंधुओं, मैं यही हमेशा कहता हूं राम कथा में, अगर हम बहुत कुछ नहीं सीख सकते प्रभु श्री राम से, अगर हमको लगता है कि हम श्री राम नहीं बन सकते, कम से कम प्रभु श्री राम से हम वार्ता करना सीख लें, बोलना सीख लें। श्री राम कितने मधुर बोलते हैं। सुग्रीव ने जो कहा, क्या प्रभु श्री राम को अच्छा लगा? अच्छा लगा या नहीं लगा? नहीं लगा। और केवल ये नहीं कि अच्छा ही नहीं लगा हो, बल्कि श्री राम के मन में ये बात चुभ गई और आगे प्रभु श्री राम उसका उत्तर देंगे। प्रभु श्री राम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुग्रीव को डांट दिया जाए। क्या कूटनीति है प्रभु श्री राम की।
कितना मधुर संभाषण किया है श्री राम ने। प्रभु ने एक दृष्टि डाली बजरंगबली की ओर। हनुमान, बंदी बना लिया जाए क्या? प्रभु श्री राम जानते हैं कि हनुमान जी निमंत्रण दे करके आए हैं। हनुमान जी शांत बैठे हैं। प्रभु पहले आप डिसीजन दे दो ना, मेरे पास तो वीटो पावर है। जब कोई तरीका नहीं बचेगा तब मैं अपनी पावर का प्रयोग करूंगा। आश्वासन देकर के आया हूं विभीषण को, लेकिन पहले से ऐसा क्यों? महाराज सुग्रीव का निर्णय सुन लिया। प्रभु आपका क्या निर्णय है? प्रभु श्री राम ने कहा, सुनो सुग्रीव और बंधुओं, जरा भाषा को संभाल लें। भले ही हमारी रुचिकर कोई नीति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है उसको डांट करके बिठा दिया जाए, उसका मनोबल न तोड़ा जाए। सखानी नीति तुमनी के विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुने प्रभु वचन हर्ष हरि। क्या बात है, बोल बजरंगबली की जय। आज सुंदर बात करते हैं। प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। आज मंगलवार के दिन जानबूझ करके बजरंगबली का इतना सुंदर स्वरूप सामने आता है। प्रभु श्री राम वार्ता कर रहे हैं सुग्रीव से, लेकिन श्री राम की तिरछी दृष्टि है हनुमान जी की ओर। हनुमान, सोच लो, तुम वादा करके आए हो ना, तब हनुमंत कहा सुन भाई, देखी चाहूं जान की माई। और उस समय जो गोत विभीषण सकल सुनाई। हनुमान को अगर मिलवाया है भगवती जानकी से, विभीषण ने मिलवाया है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा, विभीषण से कहने लगे, मित्र सखा, तुमने जो नीति जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है। वास्तव में रणनीति यही कहती है, राजनीति यही कहती है। वाह सुग्रीव, तुम बहुत नीतिज्ञ हो, बहुत नीतिवान। सुग्रीव फूल गए। प्रभु श्री राम ने मेरी बात मान ली। श्री राम ने कहा, सुनो सुग्रीव, सुनो मित्र, तुम्हारी नीति तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मम पन शरणागत भयहारी। मेरा जो प्रण है वो शरण में आए हुए के भय को दूर करना है। वो शरण में आया है ना, इसलिए तुम्हारी नीति बिल्कुल ठीक होते हुए भी ये रघुवंशी राम उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। शरण में आया है ना, और ये मेरा प्रण है, शरण में कोई भी आए। जैसे ही प्रभु श्री राम ने कहा, और बंधुओं बजरंगबली ने जोर से बोला, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सुने प्रभु बचन हर्ष हनुमाना। हनुमान जी को लगा मेरा वायदा आज पूरा हो गया।
शरणागत बछल भगवाना। मुझको अपनी वीटो पावर का प्रयोग नहीं करना पड़ा, प्रभु ने मेरे मन की बात जान ली। प्रभु श्री राम बोले, सुग्रीव अब यहां से सुनिएगा। श्री राम मधुर भाषा में सुग्रीव को समझाते हुए, लेकिन कितनी मर्मांतक बात कह रहे हैं सुग्रीव से। सुनो सुग्रीव, तुमने केवल राजनीति की बात कही है, लेकिन मैं मानव नीति की बात कह रहा हूं। शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। वानरराज, मैं तुम्हारी सराहना करता हूं। तुमने सोचा है कि कोई शत्रु पक्ष का आया है, हमारा भेद लेके जाएगा, इससे हमारा अहित हो जाएगा। युद्ध के बीच में हमारी जो रिपोर्टिंग है वो शत्रु के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। आपकी बात सत्य है, लेकिन मेरा प्रण ये है कि शरणागत कहूं जे तजहि, जो शरण में आए हुए प्राणी को छोड़ देते हैं, निज अनहित अनुमान। अपने अहित का विचार करके जो लोग शरण में आए हुए को छोड़ देते हैं, अपनाते नहीं हैं। और बंधुओं सुनिएगा, आगे के शब्द सुग्रीव के लिए हैं। सुनो सुग्रीव, ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि। कितना कठोर संदेश दिया है सुग्रीव को। शुरुआत की प्रभु ने, सखा नीति तुम नीक विचारी। सखा, तुमने बहुत अच्छी नीति बताई है, लेकिन अपना निर्णय क्या कहकर के दिया? जो अपने अहित का अनुमान करके शरणागत को नहीं अपनाते हैं। सुनो सुग्रीव, ऐसे मनुष्य क्षुद्र हैं, निम्न कोटि के हैं, और ऐसे लोग पाप युक्त हैं। ऐसे लोगों को तो देखना भी नहीं चाहिए। तिन्हि बिलोकत हानि। अब बंधु जरा विचार कीजिएगा, ये सारे शब्द किसके लिए कहे गए? सुग्रीव के लिए। क्योंकि सुग्रीव ने यही तो कहा था, शत्रु पक्ष का है, उससे जान न जाए निशाचर माया। न जाने क्या यहां पर आकर के हम में विभाजन कर दे, हमारी सेना को बांट दे, इससे हमको नुकसान होगा, हमारा अहित होगा। श्री राम ने कहा, सुग्रीव, जो केवल अपने हित का विचार करते हैं, ऐसे लोगों का तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से सारे का सारा संदेश सुग्रीव के लिए है। और बंधुओं, प्रभु श्री राम ने, यद्यपि प्रभु श्री राम अपनी पूरी लीला में मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, लेकिन जहां भी प्रभु को मार्मिक बात कहनी होती है ना, प्रभु खुल जाते हैं। विभीषण को आया हुआ देख करके प्रभु का जो ईश्वरत्व रूप है, जो भगवत रूप है, उभर करके सामने आ गया। सुनो विभीषण, सुनो सुग्रीव, मेरा एक प्रण है कि कोटि विप्र बदला गई जाऊं आए
बहुत विश्लेषण करके आगे बढ़ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। इन 2 चौपाइयों में प्रभु का जो नर स्वरूप है वो गायब हो गया। प्रभु स्वयं कहते हैं, सुनो सुग्रीव, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का भी पाप लगाओ, एक ब्रह्म हत्या नहीं, कोटि विप्र बध लाग ही जाहू, आई शरण तजऊ नहीं ताहू। अगर वो भी मेरी शरण में आएगा ना, उसको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, उसको भी मैं त्यागता नहीं हूं। राम कथा की इस चौपाई को बंधुओं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की भगवान द्वारकाधीश की अर्जुन के कहे गए उपदेश से तौलते हैं। अपिचेत्स दुराचारो भजते मामनन्य भाव। हे अर्जुन, अपि माने भी, चेत्स दुराचारो, कोई कितना ही दुराचारी क्यों न हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाव, अगर मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, बंधुओं यहां पर हम ये देखते हैं कि प्रभु श्री राम का अवतार क्यों हुआ। यहां प्रभु श्री राम के अवतार का हेतु स्पष्ट होता है। हम जैसे करोड़ों पापी जी प्रातः काल से सायंकाल तक पाप में सने हुए, जब प्रभु की प्रार्थना करने के लिए प्रभु के समक्ष जाते हैं, एक जो निराशावादी दृष्टिकोण है, एक जो प्रायश्चित का दृष्टिकोण है, वो हमको पीछे खींचता है। मुझसे तो बहुत गलतियां हुई हैं, मुझसे तो बहुत पाप हुए हैं, मैं प्रभु की शरण में कैसे जा सकता हूं, प्रभु मुझे कैसे अपना सकते हैं। और यहां पर प्रभु ने कितना आशावादी दृष्टिकोण रखा है। यहां प्रभु ने भक्तों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया। कोटि विप्र बध, इतने पाप तो कोई कर भी नहीं सकता, लाग ही जाहू, लेकिन अगर वो शरण में आया है, आई शरण तजहु नहीं ताहू। बंधु, हम लोगों के लिए कितना बड़ा भरोसा, कितना बड़ा अवलंबन मिल गया। लेकिन शर्त एक है बंधु, इसका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना है। सुबह से शाम तक पाप करेंगे, बेईमानी करेंगे, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, रिश्वतखोरी, सब कुछ करेंगे। शाम को मंदिर में जाकर के प्रभु का भजन कर देंगे और प्रभु कहते हैं जो भी मेरी शरण में आएगा वो चाहे कितने ही पाप करता रहे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बंधुओं, ये शरणागति नहीं है। इसको स्पष्ट किया है भगवान ने गीता में, भजते माम अनन्य भाव। जो अनन्य भाव से मेरा हो जाता है। भूतकाल में कितनी गलतियां हुई, दैट इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस, उनकी कोई महत्व नहीं है। लेकिन अब जब मेरे समक्ष आया है अनन्य भाव से, अब मैं किसी को नहीं जानता। करोड़ों जन्मों से, अनंत जन्मों से हमने बहुत अपराध किए हैं, कोई बात नहीं, अंधेरा अनंत जन्मों का है, लेकिन उजाला कब होगा?
उजाला कब होगा? जब उसमें प्रकाश आएगा। और कितना सुंदर वर्णन किया प्रभु ने। जैसे ही उस अंधकार वाले कमरे का, जिसमें जो चारों ओर से बंद है, जिसमें अनेक वर्षों से अंधकार है, और उसका एक दरवाजा तोड़ दिया जाए, किधर? पूरब की ओर, जिधर से सूर्य निकल रहा है। जैसे ही सूर्य सन्मुख होगा, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। तुरंत उसके करोड़ों जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। और यहां पर प्रभु ने एक अगली जो चौपाई कही है, पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काहू, जो पे दुष्ट सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई, मोरे सन्मुख आव की सोई। प्रभु कहते हैं, मित्र सुग्रीव, पापी व्यक्ति का एक सहज स्वभाव होता है। क्या? भजन मोर तेहि भावन काहू, मेरा भजन उसको कभी भी अच्छा नहीं लगता। कौन व्यक्ति पापी है, कौन व्यक्ति पुण्यात्मा है, बंधुओं, इसका पैमाना, इसको नापने के लिए हमें किसी लाई डिटेक्टर की जरूरत नहीं है। बहुत सीधा सा प्रभु ने एक पैमाना दिया। किसी भी व्यक्ति के सामने अगर हम प्रभु की चर्चा शुरू कर दें, सत्संग शुरू कर दें, अगर उसको उसमें रुचि हो रही है, अगर उसको वो अच्छा लग रहा है, समझ लेना ये पुण्यात्मा है। और मेरी चर्चा शुरू होते ही अगर वो उठ करके चल दे, समझ लेना पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काहू। मैंने कल पूजा और भजन में अंतर बताया था। भजन मन की क्रिया है, भजन भाव की क्रिया है। जो पापी व्यक्ति होगा उसको मेरा भजन अच्छा नहीं लगेगा। और बंधुओं, आप लोग देख लीजिएगा व्यवहार में, इलेक्शन की चर्चा शुरू कर दीजिएगा किसी भी चौपाल पर, किसी भी सर्किल में, किसी भी क्लब में, राजनीति की चर्चा शुरू कर दीजिएगा, गेम्स की चर्चा शुरू कर दीजिएगा, किसी की बुराई शुरू कर दीजिएगा, कब 2-3 घंटे निकल गए मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी भी सर्किल में जहां 50 लोग बैठे हैं, और बंधुओं जरा प्रभु की चर्चा प्रारंभ करके देखिएगा, मेरा दावा है और मेरा अनुभव है, कोई भाग्यशाली 1-2 व्यक्ति होगा, साधारण लोगों में, सत्संगियों में नहीं, जो सत्संग के प्रेमी हैं, प्रभु के प्रेमी हैं, उनको तो सबको अच्छा लगेगा। साधारणतः 1000 की भीड़ में भी शायद कोई बिरला ऐसा होगा जो ये सोचेगा कि
इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। अगर घर पर 10 लोग बैठे हो ना और हमें ऐसा लगता हो कि अब इनको कैसे उठाया जाए, औपचारिकता में ये भी नहीं कह सकते कि अब आप लोग जाइएगा। एक तरीका, प्रभु की चर्चा शुरू कर दो, प्रेम से कह दो हमारे सत्संग का समय हो गया, संकीर्तन का समय हो गया, आप लोग बैठिएगा जरा, हमारा प्रतिदिन का सत्संग का समय हो गया, संकीर्तन का समय हो गया, आप लोग बहुत अच्छे समय पर आए हैं, आप लोग थोड़ी देर बैठिएगा। सब लोग मिलकर के प्रेम से संकीर्तन करते हैं। बंधुओं, दावे से कहता हूं, साधारण लोगों में 100 लोगों में से कम 99 लोग कहेंगे बस 1 मिनट का समय और दो, हम जाते हैं, उसके बाद आप आराम से सत्संग करें। इजी वे। पाप बंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काऊ। यहां 2 उदाहरण ऐसे आते हैं जिनमें विरोधाभास लगता है। आप लोगों के मन में शंका हो, आप लोग पूछें न पूछें, मैं अपनी ओर से उस उदाहरण को रखता हूं। एक उदाहरण है कालनेमी का, जिसने बजरंगबली को राम कथा सुनाई है प्रेम से। पापी है और भगवान कहते हैं कि पापी व्यक्ति की यह पहचान है कि उसको मेरा भजन अच्छा नहीं लगता, और कालनेमी तो बैठ करके प्रभु के भजन की ही बात कर रहा है। दूसरा उदाहरण है मारीच का। प्रभु को भटकाने के लिए लेकर के आया है, रावण के अनुशासन के कारण आया है, रावण के भय के कारण आया है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि पापी का सहज स्वभाव है, उसे मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। बंधुओं, यही अंतर है हमारी पहचान में और प्रभु की पहचान में। हम बाहर का क्रियाकलाप देखते हैं, हम बाहर का चंदन देखते हैं, चोटी देखते हैं, केस देखते हैं, शिखा देखते हैं, बाहर की सुंदर सुंदर रोचक बातें देखते हैं, और प्रभु अंतःकरण को देखते हैं। सीधा प्रभु अल्ट्रासाउंड करते हैं, इसके मन में क्या है। बंधुओं, दोनों ही केसेस में देखिएगा, दोनों में से कोई पापी नहीं। जिस समय कालनेमी के पास गया है रावण, कालनेमी ने समझाया है, महाराज, जिन प्रभु श्री राम का रास्ता काल भी नहीं रोक सकता, उनके दूत का रास्ता रोकने के लिए आप मुझे भेज रहे हैं। प्रभु की महिमा से परिचित है, और बंधुओं, जाते ही रावण जैसे ही पहुंचा है कालनेमी के पास, यद्यपि मायावी है, छली है, कपटी है, लेकिन मन में भाव प्रभु श्री राम के प्रति पवित्र है। रावण के जाते ही प्रभु श्री राम का गुणगान प्रारंभ करता है कालनेमी। पापी नहीं, रावण के भय के कारण गया है। मैं भी आपको यह प्रमाणित करूंगा कि पापी नहीं। दूसरा है मारीच। मारीच पहले पापी था, तो विश्वामित्र की यज्ञ में व्यवधान पैदा करता था, लेकिन अब जिस समय रावण गया है, मारीच तपस्या में लगा हुआ है, प्रभु श्री राम का ध्यान करते। मारीच ने भी बहुत समझाया रावण को, महाराज लंकेश, आप श्री राम को साधारण मनुष्य मत समझिए, तपस्वी मत समझिए, भुवनेश्वर कालो कर काल। आप मेरी विनती मानिए, श्री राम को
जानकी को वापस कर दीजिएगा। बंधुओं, चाहे मारीच हो चाहे कालिंदी हो, पापियों के वंश में भले ही हैं, पहले बहुत पाप किए हैं, ये भी सत्य है, लेकिन प्रभु का भजन दोनों को अच्छा लगता है, इसलिए दोनों में से कोई पापी नहीं। और प्रभु ने अगली पंक्ति जो कही है वो प्रमाणित करती है, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। अगर उसका हृदय दुष्ट होगा, कपटपूर्ण होगा, तो वो मेरे सामने आ ही नहीं सकता। मारीच के पीछे तो प्रभु श्री राम स्वयं दौड़े हैं। मारीच पापी नहीं हो सकता। वो समझे वर्णन किया है, मारीच दौड़ता है, रुक जाता है, पीछे मुड़ करके प्रभु का दर्शन करता है। कालिंदी प्रभु कहते हैं, मोरे सन्मुख आवकी सोई। वो मेरे सन्मुख कैसे आ सकता है? और बंधु, प्रभु के सन्मुख चाहे आ भी जाए, लेकिन प्रभु के भक्त के सन्मुख, प्रभु के संत के सन्मुख अगर कोई आया है, वो कभी पापी नहीं हो सकता। अब कालनेमी बजरंगबली के सामने आ गया है। बजरंग अगर पापी रहा भी होगा, बजरंगबली के सामने आते ही उसके सारे पाप नष्ट। और यही तो दलील दी है बाली ने, जिस समय श्री राम ने कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन कर सिन कान्हा। उन्हें बहुत पाप किए हैं। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कही जोई, ताहि बधे कछुहाल न होई। बाली ने कहा, प्रभु आपका कहना ये है कि सन्मुख हो ही जीव मुहि जबहि। एक तरीका तो ये है कि जीव आपके सन्मुख हो जाए, और आप कहते हैं जो पे दुष्ट हृदय सुई हुई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। दुष्ट व्यक्ति मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता। और प्रभु आज तो उल्टा हो गया, दुष्ट व्यक्ति आपके सन्मुख नहीं आया, आप दुष्ट व्यक्ति के सन्मुख आए हैं। प्रभु श्री राम बाली के सामने पहुंचे हैं। बाली कहता है, प्रभु हो अज हूं पापी। क्या मैं अभी भी पापी हूं? स्वयं परमात्मा चल करके जिसके सामने आया है। अंत समय गति तो। और बंधु, यहाँ पर प्रभु ने बहुत सुंदर बात कही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुनो सुग्रीव, जिसका मन निर्मल होता है ना, वही मुझको प्राप्त कर पाता है। मुझको कपट छल और छिद्र प्रिय नहीं है। यहां पर दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, इसकी समीक्षा करें, तो प्रभु ने पहले सुग्रीव को डांटा है, तेनर पावर पापमय। और अब प्रभु ने सुग्रीव के ऊपर मलहम लगाया, मेरे मित्र को कहीं बुरा तो नहीं लग गया, इसलिए प्रभु कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सुग्रीव, मेरा ये सिद्धांत है, मुझको प्राप्त वही हो पाता है जिसका हृदय निर्मल हो।
और सुग्रीव, तुम मुझको प्राप्त हो गए हो ना, तो तुम्हारा हृदय भी कैसा है? निर्मल है। कपट करने वाला व्यक्ति मेरे पास तक आ ही नहीं सकता मित्र। और रही बात तुम्हारी कूटनीति की, तुम्हारी रणनीति की, वो बिल्कुल सत्य है। अरे भेद हमारे भेद लीन पटवादस सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। बंधु, श्री राम ने सुग्रीव को दिखा दिया कि सुग्रीव का आईक्यू कितना कम है। सुग्रीव क्या कहता है? भेद हमार लेन सठ आवा। हो सकता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया हो। प्रभु ने कहा, जो भी गुप्तचर होगा ना, जो भेद लेने के लिए आएगा, वो वेश बदल करके आएगा। वो अपना सही आईडी प्रूफ नहीं देगा। वो तो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि रावण का भाई हो। अगर हमको ये मालूम पड़ गया कि रावण का भाई है, हम अपना रहस्य उसको मालूम पड़ने देंगे? सुग्रीव, ये तो तुम्हारी ही बात कट गई। अगर भेद लेने के लिए आया होता ना, तो कपट करके आता, अपना पता गलत बताता। लेकिन अगर भेद लेने के लिए आया भी है, तुम्हारी बात को सत्य मान ले, रावण ने भेजा हो, तो परेशानी क्या है? सुग्रीव ने कहा, प्रभु, अगर भेद लेने के लिए आया, उसने हमारे वानर दल में कोई बंटवारे की बात कर दी, कोई विद्रोह की बात कर दी, या अगर वानर दल के एक टुकड़ी के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया, हमारे वानर दल में इतनी खलबली मच जाएगी। इसी वानर सेना के भरोसे तो हम रावण को जीतने के लिए चले हैं। अगर हमारे वानर दल में ही गड़बड़ी हो जाएगी, हम रावण को कैसे जीत पाएंगे? और बंधुओं, यहाँ पर प्रभु श्री राम ने सुग्रीव के इस छिपे हुए अहंकार को नष्ट किया है, प्रेम के साथ नष्ट किया है। सुनो सुग्रीव, तुमको ये लगता है ना कि इस वानर सेना के सहारे में रावण को जीतने के लिए चला हूं, तो सुन लो। भेद लेन पठवा दस सीसा। अगर रावण ने भेद लेने के लिए भेजा भी है, तो तब हुन कछु भय हानि कपीसा। वानरराज, न मुझको कोई भय है और न मुझको कोई हानि है। क्यों? तुमको लगता है कि केवल इस वानर सेना के सहारे और केवल तुम्हारे भरोसे ही रावण के ऊपर विजय करने के लिए चला हूं? तो सुन लो सुग्रीव। जगमहु सखा निशाचर जय हो, जय हो। लक्ष्मण हनहि निमिष महु ते राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्र, ये तो रावण का भाई है। अगर रावण भी पूरा आ जाए मैं सेना के, तो भी ये ध्यान रखना, ये मैं केवल लीला कर रहा हूं। प्रभु ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा, सुनो सुग्रीव, संसार के जितने भी राक्षस हैं, अगर सब इकट्ठे होकर के भी आक्रमण करें ना, लक्ष्मण नहीं निमिष महते ते। मेरी आवश्यकता नहीं है, अकेले लक्ष्मण ही क्षण भर में सबका नाश कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुमको इस वानर सेना के ऊपर अहंकार है ना, चाहो तो लेकर के वापस जा सकते हो। लेकिन ये शब्दावली नहीं है श्री राम की।
श्री राम की शब्दावली अत्यंत सुकोमल है। वानर राज, मेरे मित्र, सुनो, राक्षसों का मुझे भय नहीं है। लक्ष्मण अपने आप में इतना सक्षम है। बंधु सुग्रीव का सिर झुक गया। उभय जो सभीत आवाज जो सभीत आवा सरनाई रखियहु ताहि प्राण की नाई रखी हम ताहि प्राण की नाई। अगर ये भयभीत होकर के मेरी शरण में आया है तो वानर राज, मैं उसको अपने प्राणों की तरह सुरक्षित रखूंगा। ये रघुवंशी का वचन है। बजरंगबली ने कहा, प्रभु ज्यादा विलंब क्यों किया जाए, आज मंगलवार है, आपने परमिशन दे ही दी है, तो क्यों न सुग्रीव को बुलाने के लिए आदेश कर दो, विभीषण को बुलाने के लिए आदेश कर दो। प्रभु श्री राम ने कहा, सुनो, अब मेरा निर्णय यह है कि उभय भांति ते ही आनहु, दोनों ही तरह से, अगर वो रावण का भाई है, शत्रु है, भेद लेने आया है, तब भी उसको बुला के लाओ, और अगर वो शरण में आया है तब भी उसको बुला के लाओ। उभय भांति ते ही आनहु हंस कही कृपाल के जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु समेत सियावर रामचंद्र पद जय शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम ने हनुमान के आश्वासन को पूरा किया है। श्री राम ने आदेश दे दिया, दोनों ही परिस्थितियों में विभीषण को सम्मान सहित लाया जाए। बंधु सुग्रीव विनयावनत हुए। सुग्रीव को अपनी भूल का प्रायश्चित हुआ है, और जैसे ही प्रभु श्री राम ने आज्ञा दी, अगवानी करने के लिए कौन चला है मालूम है? बजरंगबली ने कहा, जाकर के कम से कम एहसान तो ले लूं, मैंने वादा किया था ना, तुम मुझको मां से मिलवाओ समुद्र के तट पर, मैं तुमको प्रभु से मिलवाऊंगा। आज मेरा समय आया है, जाकर के विभीषण को सम्मान सहित लेकर के आऊंगा। और बंधुओं, जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु समेत। युवराज अंगद और हनुमान जी के साथ वानर दल चल दिया। प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान तुम यहीं रुको ना, वानर लोग जा रहे हैं लेने के लिए। बजरंगबली ने कहा, नहीं प्रभु, आज तो मुझको जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वायदा किया था, मैंने आश्वासन दिया था। और प्रभु सबसे बड़ी बात यह है कि आज मंगलवार है, जो भी मंगल काम होता है ना, मुझको जाना ही चाहिए। और बंधुओं, बजरंगबली के नेतृत्व में, युवराज अंगद के नेतृत्व में वानरों का समूह चला है सुग्रीव का स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए। बंधु, किस तरह से अगवानी होती है और कैसे प्रभु उसको शरण में लेते हैं, शरणागति की कथा का अगला एपिसोड हम कल देखेंगे प्रभु इच्छा से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय जय। गुरुदेव।